जब भी आप मितावली पर्वत पहुंचोगे बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां आपको देखने को मिलेगी, जिस तरह की ये देखिए। फाइनली मैं प्रवेश द्वार से अंदर की ओर आपको छोटे छोटे कमरे नजर आ रहे होंगे और इन्हीं कमरों के अंदर शिवलिंग रखी हुई है। सभी कमरों के अंदर एक एक शिवलिंग है और ये देखिए बाहर से बिल्कुल संसद जैसा नजर आता है और बिल्कुल संसद के आकार का है। संसद भी इसी पे ही आधारित है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सचिन और आज मैं जर्नी करने आया हूं मध्य प्रदेश के जिले मोरेना जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर मितावली पर्वत। जैसे आप देख पा रहे हैं ये है मितावली पर्वत और इसकी एक खासियत है, ये संसद के आकार का है, मतलब संसद इसी के आधारित है और इसी की कॉपी है। और इसके अंदर आप मोरेना के स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसके ऊपर यहाँ से रास्ता है एंट्री का गेट और ऊपर जैसे आप पहुँचोगे तो अंदर इसको 64 योगिनी टेम्पल भी बोला जाता है, क्योंकि आपको इसके अंदर 64 शिव जी की शिवलिंग देखने को मिल जाएगी और बीचों बीच आपको एक बड़ी शिवलिंग देखने को मिलेगी। और अदरवाइज यहाँ से आपको एंट्री करनी है और जब भी आप यहाँ पर पहुँचोगे तो यहाँ पर आप खुद की पर्सनल गाड़ी से आ पाओगे या पर्सनल कार से आ पाओगे। यहाँ पर कोई बस वगैरह नहीं आती है और यहाँ पर कोई कैंटीन या दुकान कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मितावली है और ये इसी का ही नाम मितावली पर्वत भी है। इसको 64 योगिनी भी बोला जाता है। तो चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। और बिल्कुल संसद के आकार का है, गोल है, बिल्कुल पूरा गोल है। तो चलते हैं जल्दी से ऊपर। जब भी आप मितावली पर्वत पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। सीढ़ियों के आकार की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिस तरह की ये देखिए। और कहूँ तो लगभग 100 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं इसकी और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। चढ़ाई कम से कम बोलूँ तो अब मैं पहुँचने वाला हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर आपको मितावली पर्वत जो संसद के आकार का है वो आपको देखने को मिलेगा और जैसे उसके अंदर पहुँचूँगा फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली मैं अब ऊपर की ओर आ चुका हूँ और ये आप मेरे सामने ये मेन प्रवेश द्वार है इसका। और मैं इसके इतिहास की बात करूँ तो इसे 1323 में देवपाल राजा थे यहाँ के, उन्होंने इसको बनवाया। और इसकी बात करूँ तो इस संसद के आकार का है, बिल्कुल संसद जो बनाया गया इसी के आधार पर ही बनाया गया। और जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे इस यहाँ से प्रवेश द्वार से, तो जैसे ही आपको अंदर एंटर करते आपको हर एक कमरे के अंदर आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगी। लगभग इसके अंदर बहुत सारी शिवलिंग है, वो मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा। और ऐसे अंदर एंटर होंगे तो आपको बहुत बीच में भी आपको एक बड़ी वाली शिवलिंग और देखने को मिलेगी। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे इस जगह से और यहाँ के मैं नज़ारे की बात करूँ तो चारों तरफ यहाँ मितावली पर्वतमाला का एक गांव है जो बसा हुआ है। देखो यहाँ के जो एरिया की बात करूँ तो ये पूरे चारों तरफ खेत ही खेत हैं और कुछ यहाँ पर मितावली पर्वत के जस्ट बगल में जो नीचे की ओर आपको बहुत सारे ज़्यादा मकान नहीं, मकान की बात करूँ तो 150 गाँव होंगे यहाँ पर, मतलब घर होंगे यहाँ पर। और यहाँ से हमें एंट्री करनी है तो चलते हैं और जल्दी से देखते हैं। हम भी एक्साइटेड अंदर देखने को क्या क्या मिलता है। मोरेना जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर मितावली गांव में 64 योगिनी मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दराजे से श्रद्धालु आते हैं। ये भव्य प्राचीन मंदिर 64 शिवलिंग वाला गोलाकार मंदिर है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है ये भारतीय संसद की इमारत की तरह दिखाई देता है। इसी से ही प्रेरित होकर संसद बनाया गया है। ये गांव में बना हुआ मंदिर से जमीन से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। मंदिर से दूर से देखा जाए तो बिल्कुल हूबहू संसद जैसा नजर आता है। तो फाइनली मैं प्रवेश द्वार से अंदर की ओर आ चुका हूं और अंदर आने के बाद मैं बताऊं तो आपको छोटे छोटे कमरे नजर आ रहे होंगे अंदर की ओर। देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। अंदर की ओर आपको छोटे छोटे कमरे नजर आ रहे होंगे और इन्हीं कमरों के अंदर शिवलिंग रखी हुई है। सभी कमरों के अंदर एक एक शिवलिंग है और पूरी शिवलिंग की बात करूँ चारों तरफ शिवलिंग है। मैं आपको चारों तरफ से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे तरफ आइए।
चारों तरफ आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे। ये सारे जो कमरे हैं आपको एक एक कमरा दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूं कि आपको कितने कमरे हैं। इसके अंदर पूरे 64 कमरे हैं और 64 कमरों में 64 शिवलिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी जो शिवलिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूं। और अंदर 64 शिवलिंग है और चारों तरफ, और उसके अलग अलग शिवलिंग में अलग अलग पूजा भी होती है। सभी शिवलिंग की पूजा होती है। बड़ी वाली शिवलिंग के बाद छोटी शिवलिंग जो चारों तरफ रखी हुई है उनकी सभी की पूजा होती है, चारों तरफ है। और पूरी टोटल ये 64 शिवलिंग है अंदर की ओर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब इसके बाद मैं आपको बड़ी शिवलिंग दिखाता हूं। इनको एक बार सबसे पहले बड़ी शिवलिंग के बाद फिर छोटी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से ये मेन बड़ी शिवलिंग है। इसके पहले बड़ी शिवलिंगों की पूजा होती है, फिर उसके बाद जो जितनी भी कमरे नजर आ रहे हैं उनकी शिवलिंग की पूजा होती है। एक बार ये वाली शिवलिंग आपको सबसे बड़ी नजर आएगी, ये वाली। और इसके बाद की मैं बात करूं तो मैं आपको उन वाली शिवलिंगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं। जो बड़ी शिवलिंग है जो आपको गोल सर्कल नजर आ रहा है, अब इसके बाद जो अब छोटी छोटी शिवलिंग है जो छोटी साइज की है, और 64 योगिनी टेम्पल है, इसे 64 योगिनी टेम्पल भी बोलते हैं। अब जो 64 योगिनी जो शिव जी की शिवलिंग है मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूं। और हर कमरे में आपको एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये आपको शिवलिंग मिल जाएगी देखने के लिए, ये रही। और अंदर से मैं दिखाऊं तो इस प्रकार की इसके अंदर शिवलिंग है। और ऐसे इसमें 64 कमरे हैं और 64 कमरों में आपको ऐसी शिवलिंग है। और मैं इसके इतिहास की बात करूं तो जो दिल्ली में जो संसद है वो इसी पे ही आधारित है, मतलब इसी के आकार पे वो संसद बनाया था जब वो बनाया था। और इसके इतिहास की बात करूं तो 1323 में इसे बनाया गया। और हर कमरे में आपको एक शिवलिंग देखने को मिलेगी। और ऐसे चारों तरफ है, मतलब एक गोल है, ऐसे मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का गोल आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह का आपको गोल बिल्कुल, मैं 360 में देखने की बोलूं तो ये इस तरह का आपको गोल पूरा सर्कल की बात करूं, ये देखिए। और हर एक कमरे में आपको हर एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे आप मितावली पर्वत पहुंचोगे तो यहाँ पर ना एक कैंटीन है और ना ही कमरे हैं, बस एक छोटा सा गांव है। और गांव में ये मितावली पर्वत है। तो जब भी आप आए तो सारी चीजें अपने साथ में लेकर आए यहाँ पर दर्शन करने। और फोटोग्राफी फोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन है। और इतिहास को जानने के लिए और इतिहास को करीब से देखने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और बहुत ही बारीक काम है, बहुत अच्छा नमूना देखने को आपको मितावली पर्वत पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, अब चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इसमें मितावली पर्वत में कोई ऐतिहासिक चीज जो आज भी यहाँ देखने को मिलती है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। स्थानीय निवासी आज भी मानते हैं कि ये मंदिर आज भी शिव के तंत्र और साधना के कवच से ढका हुआ है। यहाँ आज भी रात में रुकने की इजाज़त नहीं है इंसानों को और ना ही पंछियों को। तंत्र साधना के लिए मशहूर इस मंदिर को शिव के योगियों की जागृत किया जाता है। हर कक्ष के अंदर हर एक शिवलिंग विराजमान है। तो जैसे ही आप अंदर की ओर जब खड़े होकर देखेंगे तो इसकी ओर देखेंगे भी गोल आकार, इसी के मितावली के पर्वत में जैसे एंटर होंगे और आपको इसको देखोगे तो ये भी गोल आकार का है। जब 1323 में देवपाल राजा ने, जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसको बनवाया। कहा जाता है कि इसके नीचे बहुत सारा धन गाड़ा हुआ था। अब आज भी ये मिस्ट्री है कि है या नहीं है, कि लोगों के यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के इस गांव के मितावली जो गांव है, इसके जो नागरिक हैं, उनका आज भी कहना है कि जो आपको पूरा एक गोल नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको पूरा गोल जो नजर आ रहा है, इसके अंदर आज भी कहा जाता है कि सोना है बहुत सारा। क्योंकि लोगों का, मुरैना के जो इतने भी नागरिक हैं, सबसे मुझे सुनने को मिला कि इसके अंदर आज भी धन गाड़ा हुआ है। और आज जो इसका देख रेख जो है वो मध्य प्रदेश के सरकार में आता है, गवर्नमेंट में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आता है। तो जब भी आप मितावली पर्वत आओ तो अपनी जितनी भी सारी खाने पीने की चीज़ें साथ में लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कोई कैंटीन या शॉप वगैरह, दुकान वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। तो कर चुका हूँ, तो अंदर की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि संसद इसी के आधार पर बना हुआ है। कैसे?
संसद इसी के ही तरह ही गोल के आकार का है और इसके अंदर बाहर की तरफ खंबे दिए हुए हैं और संसद भवन के अंदर बाहर की तरफ खंबे दिए हुए हैं और वो भी गोल है और ये भी 64 योगिनी टेम्पल भी बिल्कुल गोल के आकार का है और इसके अंदर सभी कमरों के अंदर आपको एक एक मूर्तियां नज़र आएंगी और 164 खंबे हैं इसके अंदर। और चौंकाने वाली बात ये है कि संसद भवन के अंदर भी आपको 164 खंबे देखने को मिलेंगे। जाता है कि अंग्रेजों ने इसी को कॉपी करके संसद भवन को बनाया था। जब भी आप मितावली पर्वत पर पहुंचोगे और इसको जब देखोगे, 64 योगिनियों को दर्शन कर लोगे, तो यहाँ पर ठहरने के लिए कोई भी उत्तम जगह नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये छोटे से गांव में बसा हुआ है। मुरैना के छोटे से गांव में बसा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वैसे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट एरिया में। और जब भी आप मितावली पर्वत में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से या पर्सनल कार से आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कोई बस वगैरह नहीं आती हैं। तो जब भी जब मुरैना से जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं खुद यहाँ पर कार से आया, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बस नहीं आती है यहाँ पर। तो अब यहाँ कहीं तो दर्शन कर लिया। बाहर से ये कैसा नज़र दिखता है, मतलब मितावली जो पर्वत है बाहर से कैसा दिखता है और संसद के आकार का बिल्कुल मतलब किस प्रकार का है, मैं बाहर से वो सारा व्यू दिखाने वाला हूँ अपने आगे की लास्ट वाली क्लिप में। और मैं ये मेरे बैक साइड दिख रहे हैं, ये भी बिल्कुल गोल है, सारा गोल है। और यहाँ पर हर शिवलिंग के बगल में आपको ऐसे खंबे ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे देखो, जैसे एक शिवलिंग का कमरा और उसके सामने एक खंबा, ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे मितावली पर्वत में। ये देखिए, और इसके आकार और यहाँ की पत्थर की बात करूँ, पूरी डिजाइन की तो पूरे पत्थर का काम है और यहाँ पर ऐसी बारीक डिजाइनें आपको देखने को मिल जाएंगी मितावली। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये पूरे मैं कहूँ तो पूरे मितावली पर्वत में ऐसी डिजाइनें आपको, कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। तो और चलते हैं और क्या क्या है देखने के लिए इसमें। ये नज़ारा किसी पहाड़ी के टॉपे से लिया हुआ नज़ारा है और आप इसको मितावली पर्वत को देखोगे तो बिल्कुल गोल के आकार का नज़र आएगा, बिल्कुल संसद जैसा, ये देख सकते हैं। और इसके चारों दिशाओं में बिल्कुल आपको पेड़ पौधे और खेत खलियान जैसी जगह नज़र आएंगी आपको। और ये है मितावली, बिल्कुल संसद के आकार के जैसा, हूबहू संसद जैसा। ये देखिए, तो ऊपर से जितना भी था मितावली पर्वत का 64 योगिनी जो टेम्पल है, मतलब जो शिवलिंग है, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दे दी। अब मैं इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर गया, अब इन्हीं सीढ़ियों से अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। अब मैंने जितना भी था सब कुछ बता दिया। अब नीचे की ओर मैं बताऊँगा कि अब नीचे जब भी आप मितावली पर्वत आओगे तो यहाँ पर आपको एरिया कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ आसपास क्या देखने को मिलेगा मितावली पर्वत के बाद। तो नीचे की ओर चलते, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आप कैसे आ सकते हैं और कैसे नहीं आ सकते। और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा नीचे का मैं आपको एक बार बता दूँ। ये देखिए, कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा मितावली के आसपास के जो गाँव है। ये देखिए, मैं नीचे चल के और भी अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं फिर नीचे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि मितावली पर्वत पहुंचने के पश्चात कैसी चढ़ाई है, कैसी ट्रैकिंग है, ऊपर पहुंचोगे तो कैसा इसका आकार है और बिल्कुल गोल है या कैसा है, अंदर कैसी शिवलिंग है, कितनी शिवलिंग है और अंदर कैसी बड़ी वाली छोटी वाली जितनी भी आपको शिवलिंग है, पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दी। और कैसे एंट्री करनी है यहाँ से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दी।
और गांव की बात करूँ तो ये यहाँ का गांव का रास्ता है। यहाँ से ये पूरा गांव है, मितावली गांव। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ऐसी ऐसी आगे वीडियो आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। तो बहुत मेहनत करिए तो लाइक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, कहूँ तो 45 के आसपास का टेम्परेचर है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी आगे आगे वीडियो आती रहेंगी। तो चलते हैं अब घर की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।